हेलो बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। बहुत सारी नई चीज़ें हम आज सीखेंगे और ना है वेरियस नेचुरल फिनोमिना। आज तक आप सोचते आए होंगे कि ये इंद्रधनुष आसमान में इतने सुंदर-सुंदर जो बनते हैं बारिश के बाद, ये कैसे बनते हैं? एक तरीका भी मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने घरों में अपने पर्सनल छोटे-छोटे इंद्रधनुष कैसे बना सकते हैं। कितने कलर से मिलके व्हाइट लाइट बनी होती है और उन रंगों को कैसे तोड़ा जा सकता है, एक दूसरे से कैसे अलग किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें आज की हम वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है इस वीडियो में वो रहेगा डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। कि जो वाइट लाइट किसको बोलेंगे? सूरज से या किसी भी लाइट के सोर्स से अगर कोई लाइट हमारे पास आ रही है उसको हम वाइट लाइट बोलते हैं। तो ये जो वाइट लाइट है, जो ग्लास प्रिज्म से होके जब भी वो पास करेगी, उसमें हो जाएगा डिस्पर्सन। और ये जो डिस्पर्सन होता है, इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन हो जाना 7 कंस्टीट्यूएंट कलर में। कि मान लो यहाँ से हमने वाइट लाइट फेंकी और एक प्रिज्म के साथ वो टकराई, तो प्रिज्म के दूसरी साइड आपको 7 रंग दिखेंगे। आपको अकेली जो है वाइट लाइट नहीं दिखेगी, आपको दिखेंगे 7 रंग। You must have seen and appreciated the spectacular color of rainbow। आपने इंद्रधनुष को देखा होगा आसमान में, उसके जो रंग होते हैं, खूबसूरत रंग होते हैं, उनकी आपने तारीफ करी होगी। How could the white light of sun give us various colors of rainbow? जो सन की वाइट लाइट है वो हमें रेनबो के अलग अलग कलर कैसे दे पाती है? Before we take up this question, we shall फर्स्ट गो बैक टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम थोड़ा सा वापस जाएंगे, जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म को याद करेंगे। वहाँ पे हमने क्या देखा था? द इंक्लाइंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ ग्लास प्रिज्म शो एक्साइटिंग फिनोमिना। तो जो ग्लास प्रिज्म होता है उसका इंक्लाइंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है उससे आपको एक बहुत एक्साइटिंग फिनोमिना देखने के लिए मिलेगा। लाइट का टूटना जो है वो आप देखेंगे। टेक अ थिक शीट ऑफ कार्डबोर्ड एंड मेक अ स्मॉल होल और अ नैरो स्लिट इन इट्स मिडल। एक मोटी सी कार्डबोर्ड की शीट ले लेंगे, उसमें क्या करेंगे, एक छोटा सा होल कर देंगे या एक पतली सी एक लाइन काट देंगे बीच में से, जिसमें से थोड़ी सी लाइट जो है क्रॉस कर सके। अलाउ सनलाइट टू फॉल ऑन नैरो स्लिट। तो उस नैरो स्लिट से जो छोटी से जो गैप आपने बनाया उसमें से सनलाइट को क्रॉस करने दें। एंड दिस गिव्स अ नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट, जिसकी वजह से आपने अब क्या प्रिपेयर कर ली है, एक पतली सी बीम आपने प्रिपेयर कर ली है वाइट लाइट की। Now take a glass prism and allow the light from the slit to fall on one of its faces। आप क्या करेंगे, ग्लास प्रिज्म ले लेंगे, जैसा आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा है। ग्लास प्रिज्म ले लेंगे और उस वाइट बीम को जो आपने अभी उस कार्डबोर्ड की हेल्प से एक बीम बनाई उसको उस पर पड़ने देंगे, जैसे यहाँ पे पड़ रही है। Turn the prism slowly until the light that comes out of it appear on a nearby screen। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें जब तक आपको इसमें से जो बाहर निकलने वाली लाइट है किसी स्क्रीन पे या किसी सरफेस पे आपको पड़ती हुई नजर ना आने लग जाए। What do you observe? You will find a beautiful band of color। Why does this happen? आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि जब आपने वाइट लाइट को पड़ने दिया उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो जब वो दूसरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बाहर निकली तो वहाँ पे एक वाइट लाइट आपको निकलती हुई नज़र नहीं आई। वहाँ पे आपको कलर्स का एक बैंड नज़र आया। वहाँ पे 7 रंग आपको दिख रहे हैं। और ये चीज़ क्यों हुई आप सोच रहे होंगे, या एक लाइट से 7 कलर कैसे निकल गए? तो ये हम आगे जो है डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। The prism has probably split the incident white light into a band of color। तो ऐसा हो सकता है कि जो प्रिज्म है इसने वाइट लाइट को 7 रंगों में तोड़ दिया। नोट द कलर दैट अपीयर एट टू एंड्स ऑफ कलर बैंड। तो जो
आपको कलर बैंड दिख रहा है इस तरफ, उसके दोनों एंड पे कौन-कौन से आपको कलर दिख रहे हैं, उनको जो आप नोट करने के लिए आपसे बोल रहे हैं। उनको अगर आप नोट करेंगे तो उनमें एक आ जाएगा वॉयलेट और ऊपर आ जाएगा रेड। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ कलर दैट यू सी ऑन द स्क्रीन? जो आपने स्क्रीन रखी है या जिस पे ये स्पेक्ट्रम आप देख पा रहे हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि इनका ऑर्डर क्या है, सीक्वेंस क्या है, कौन सा रंग पहले है, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे पे कौन है। तो सीक्वेंस को आप देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा, द वेरियस कलर्स सीन एज वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड एज शोन इन फिगर। तो आपको इसी तरह से ये दिखेंगे। सबसे नीचे आपको दिखेगा वॉयलेट कलर, फिर उसके ऊपर इंडिगो दिखेगा, फिर इसके ऊपर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड। तो इस तरह से देखो 7 रंगों का एक ग्रुप बन जाएगा और इसको फिर एक्रोनिम इसका या इसको याद रखने के लिए शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, विवग्योर बोला जाता है। ऐसे ही पढ़ते हैं इसको नीचे से ऊपर की तरफ को, विवग्योर। The acronym VIVGYOR will help you to remember the sequence of color। तो जो कलर का सीक्वेंस याद रखने के लिए आप इस विवग्योर वर्ड का यूज़ कर लेंगे। इससे आपको याद हो जाएगा कि कौन सा पहले आ रहा है, कौन सा बाद में आ रहा है। The band of colored component of light beam is called spectrum। तो लाइट बीम के जो कलर कंपोनेंट हैं उनका जो बैंड बन गया यहाँ पे, उसको को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। यानी कि जो 7 रंगों का जो ग्रुप बन गया यहाँ पे, एक बैंड बन के आ गया, इसी को हम स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। यू माइट नॉट बी एबल टू सी ऑल द कलर सेपरेटली। इनको आप अलग-अलग नहीं देख पाएँगे क्योंकि ये जो हैं एक दूसरे में काफ़ी हद तक मिक्स हुए होंगे। जैसे रेड और ऑरेंज थोड़ा-सा मिक्स हुआ होगा, येलो उसमें ऑरेंज और रेड में येलो मिक्स हुआ होगा, आगे फिर ग्रीन और येलो भी मिक्स हुए होंगे। तो इस तरह ये मिक्सचर ऑफ कलर की तरह आपको नज़र आएँगे। एक पर्टिकुलर रंग आपको अलग से नज़र नहीं आएगा। इनकी कोई परफेक्ट बाउंड्री आपको नज़र नहीं आएँगी। Yet something make each color distinct from the other। बाउंड्री इनकी चाहे क्लियर नहीं होंगी पर फिर भी आप पहचान पाएंगे कि कौन सा रंग कहाँ पे है। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन की डेफिनेशन ये हो गई आपके पास कि लाइट का अपने की जो कंपोनेंट रंग हैं उनमें टूट जाना, उसी को हम स्प्लिटिंग बोलेंगे। You have seen the white light is dispersed into the 7 color component by prism। प्रिज्म की हेल्प से जो व्हाइट लाइट थी 7 रंगों में टूट गई, हमने देख लिया। पर हमें ये 7 रंग क्यों मिल गए, क्यों टूट गई? प्रिज्म की ने ऐसा क्या किया कि ये लाइट 7 रंगों में टूट गई है? तो इसका रीज़न आपको आगे बताया हुआ है कि डिफरेंट कलर ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे। तो जो अलग-अलग रंग होंगे, अलग-अलग एंगल के साथ वो बेंड होते हैं, जब वो किसी प्रिज्म से पास करते हैं। The red light bend the least while the violet bend the most। रेड जो कलर है सबसे कम बेंड होगा, पर जो वॉयलेट कलर है सबसे ज़्यादा बेंड हो जाएगा। देखो अब अलग-अलग रंग अगर अलग-अलग एंगल से बेंड होंगे, तो जब ये एमर्ज होंगे, जब ये बाहर निकलेंगे, तो अलग-अलग डायरेक्शन में जाएँगे, है ना? Thus the ray of each color emerge along different path। तो अलग-अलग रास्ते से बाहर निकलेंगे और इसकी वजह से हमें ये अलग-अलग नज़र आएँगे। विबग्योर थोड़ा-सा आपने याद रखना है, जो विबग्योर है, उसमें जो वेवलेंथ है, ठीक है? आपने 9th क्लास में वेव्स के बारे में पढ़ा है, तो वेव के एक क्रस्ट और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है वही वेवलेंथ कहलाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो हमारे पास ऑर्डर आया, इन सभी की वेवलेंथ में डिफरेंस है। इनकी वेलोसिटी बराबर है, एक बराबर स्पीड से चलते हैं सारे, इसीलिए एक साथ हमें दिखते हैं और लाइट हमें व्हाइट दिखाई देती है। पर इनकी वेवलेंथ में डिफरेंस होता है। जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है और वॉयलेट की वेवलेंथ कम होती है। तो आपने याद रखना है कि जब ऊपर से आप नीचे आएँगे विबग्योर में या रेड से वॉयलेट की तरफ को आएँगे, तो वेवलेंथ जो है डिक्रीज़ करेगी।
वेवलेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और एक दूसरी चीज आपने याद रखनी है कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो कम बेंड होगा। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो कम बेंड होगा। मतलब बेंडिंग, बेंडिंग क्या करेगी, ऊपर की तरफ को डिक्रीज करेगी, है ना। बेंडिंग ऑफ लाइट वो ऊपर की तरफ को डिक्रीज करेगी। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा कम बेंड होगा, जिसकी वेवलेंथ कम ज़्यादा बेंड होगा। देखो तो वॉयलेट कलर सबसे ज़्यादा बेंड होगा, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, ऑरेंज, फिर रेड। तो इसीलिए हमें यही कलर दिखाई देते हैं और इसी सीक्वेंस में दिखाई देते हैं। Isaac Newton was first to use the glass prism to obtain spectrum of sunlight। सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया प्रिज्म के थ्रू लाइट को पास करवा के। He tried to split the color of spectrum of white light further by using another similar prism। तो उन्होंने क्या किया, एक और प्रिज्म इसके साथ में रख के सोचा कि क्या इन रंगों को और ज़्यादा डिस्पर्स किया जा सकता है, क्या इससे भी ज़्यादा रंग और निकाले जा सकते हैं। However, he could not get any more color। पर उसको कोई और ज़्यादा कलर नहीं मिल पाए। पर जब जो सेकंड प्रिज्म को उन्होंने उल्टा करके रखा, इन्वर्टेड पोजीशन में रखा, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, तो तब क्या हुआ कि जो फर्स्ट प्रिज्म से निकलने वाली जो जो कलर थे, देखो व्हाइट लाइट गई फर्स्ट प्रिज्म में, यहाँ से 7 कलर निकल गए। अब ये स्पेक्ट्रम दूसरे प्रिज्म से टकराया और इससे उल्टा काम कर दिया इसने, पहले प्रिज्म से उल्टा काम कर दिया। उसने इनको डिस्पर्स किया था, इसने उनको मर्ज कर दिया, सभी को जोड़ के इन्होंने फिर से वाइट लाइट बना दी। तो उसी ऑब्जर्वेशन से उन्होंने ये आइडिया निकाला कि जो सनलाइट है वो भी 7 रंगों से मिलके बनी होती है। Any light that gives spectrum similar to the sunlight is often referred as white light। कि कोई भी लाइट जो 7 रंगों से मिलकर बनी हो वो white light ही कहलाती है। मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग एक फिनोमिना आगे डिस्कस करूंगा कि जो रेनबो बन जाता है बारिश के बाद वो कैसे बनता है। और मैंने एक और आपको बताया था कि आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बनाऊंगा कि आप अपना एक पर्सनल रेनबो बना पाएंगे घर पे। पहले देखते हैं रेनबो बनता कैसे है। देखो बारिश के बाद आपने आसमान में ये नज़ारा देखा होगा रेनबो का। तो रेनबो इज नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर द रेन शॉवर। जब भी बारिश होती है उसके बाद ही आपको नजर आता है। इट कॉज्ड बाय द डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। जो पानी की छोटी छोटी बूंदें आसमान में होती हैं, हवा में होती हैं, उन छोटी छोटी बूंदों की वजह से ये स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है, वो क्या करती हैं, वो डिस्पर्स कर देती हैं लाइट को। देखो द रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सन। सूरज की डायरेक्शन से हमेशा ही ये उल्टी साइड को बनेगा। द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट एज स्मॉल प्रिज्म। जो पानी की जो छोटी बूंदें हैं छोटे प्रिज्म की तरह वो काम करती हैं। दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट। ये जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होंगी एक छोटे प्रिज्म की तरह काम करेंगी। इन पे जो भी सनलाइट आके टकराएगी वो पहले तो रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होके मुड़ गया जी उसका रास्ता, ठीक है, हमें पता है कैसे होता है, हमने देखा है प्रिज्म में। फिर दोबारा से यहाँ पे तो बिल्कुल रिफ्लेक्ट ही हो जाएगी, पूरी तरह उसका रास्ता जो है वापस चला जाएगा। रिफ्लेक्शन हुई, यहाँ पे क्या हुई, रिफ्रैक्शन। यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुई और यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही है। और रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ दोबारा से फिर से रिफ्रैक्शन देखने के लिए मिलती है, फिर से रिफ्रैक्शन देखने के लिए मिल रही है। अब देखो इतनी बार जब वो मुड़ेगी, इतनी बार जब उसका रास्ता चेंज होगा, तो ऑब्वियसली जो उसके जो कंस्टिट्यूएंट कलर थे वाइट लाइट के वो क्या कर जाएंगे, स्प्लिट कर जाएंगे। और जब वो यहाँ से एमर्ज होंगे एट लास्ट, तो उसके जो 7 रंग होंगे वो एक दूसरे से अलग हो गए होंगे, रेनबो की फॉर्म में वो हमें आसमान में नज़र आएगा। मतलब यहाँ पे जहाँ पे भी आपको रेनबो दिख रहा है वहाँ पे हवा में छोटी-छोटी पानी की ड्रॉपलेट्स होंगी, जिन पे जब सूरज की लाइट पड़ रही है तो वो रेनबो की तरह आपकी आँखों की तरफ उसको वापस भेज रही हैं।
ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्रैक्शन डिफरेंट कलर रीच द ऑब्जर्वर्स आई बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्या होती है, क्या चीज़ है जी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन? देखो, जब लाइट को जाना होता है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, आपने याद रखना है, जब लाइट को डेंसर मीडियम से रेयर में जाना होता है, तो अगर किसी पर्टिकुलर एंगल से ज़्यादा एंगल के साथ वो टकराती है, उस पर्टिकुलर एंगल को बोलते हैं हम क्रिटिकल एंगल। उसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। देखो, अलग अलग जो डेंसर मीडियम है, ये क्रिटिकल एंगल उनके लिए अलग अलग होगा। जैसे पानी के लिए इसकी वैल्यू कुछ होगी, कुछ पेट्रोल के लिए इसकी वैल्यू कुछ होगी। तो ये जो क्रिटिकल एंगल है, इससे ज़्यादा एंगल के साथ अगर ये लाइट बाहर निकलने की कोशिश करेगी, इससे ज़्यादा एंगल के साथ टकरा के अगर ये लाइट बाहर निकलने की कोशिश करेगी, तो ये बाहर नहीं जा पाती है, इसकी अंदर ही रिफ्लेक्शन हो जाती है। और देखो, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन अंदर ही हो गई, तो इसको इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसको बोला जाता है। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है। You can also see rainbow on a sunny day when you look at sky through waterfall on through the water fountain। जब भी आप किसी सनी डे पे भी आपको ये दिख जाएंगे। कब दिखेंगे? जब आप किसी वाटरफॉल के पास होंगे, किसी झरने के पास होंगे, या किसी फाउंटेन के पास आप खड़े होंगे, तब भी आप, और सन आपसे पीछे हो, ये ज़रूरी कंडीशन है, सूरज आपकी पीठ के पीछे है, तो आप जो है रेनबो देख सकते हैं। देखो, मैंने आपको बोला था, प्रॉमिस किया था कि आपको रेनबो बनाना मैं सिखाऊँगा। आपको रेनबो बनाने के लिए क्या करना है? तो रेनबो बनाने के लिए सिंपल आपने क्या करना है? देखो बच्चों, बहुत सिंपल है रेनबो बनाना। आपको क्या करना है, जो भी लाइट का कोई सोर्स है या सूरज है, सूरज की तरफ कर देनी है आपने पीठ, और उससे उल्टी की तरफ को आपको किसी फव्वारे की तरह पानी उड़ाना है बस। आप जैसे मर्ज़ी पानी उड़ाएँ, फव्वारे की तरह उड़ाएँ, ताकि हवा में छोटी-छोटी ड्रॉप्स उड़ जाएँ। तो अगर आप ऐसा कर पाएँगे, तो आपको उन ड्रॉप्स के अंदर एक छोटा रेनबो दिखाई देगा। तो ये ही वो आपका पर्सनल रेनबो है, जो आप जहाँ मर्ज़ी, जब मर्ज़ी बना सकते हैं इस टेक्नीक का यूज़ करके। तो बच्चों, आज हमने देखा कि रेनबो कैसे बनता है, लाइट के 7 कंस्टिट्यूएंट कलर कौन से हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में हमने जाना, और साथ में जाना कि कैसे आप खुद एक रेनबो बना सकते हैं। इसके बाद की जो अगले वीडियो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो गया, हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के बारे में जानेंगे, और ऐसी और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो बने रहिए हमारे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर अदर वीडियोज़, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन।